अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 27 जनवरी और बुधवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आज सऊदी कैबिनेट में अजनबियों के हक में लिया गया बड़ा फैसला। अब इकामा 1 साल की जगह पर कम से कम 3 महीने का भी बनाया जा सकेगा, लेकिन डोमेस्टिक कैटेगरी के वर्कर इससे होंगे बाहर। यमन और अफ्रीका में गरीब मुल्कों को सऊदी अरब देगा फ्री वैक्सीन। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों से चल रही है बात। क्या सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कब, कितने और कैसे? गृह मंत्रालय ने बता दिया। हरम मक्की शरीफ में होने जा रहा है कुछ ऐसे काम जिससे खूबसूरती तो बढ़ेगी, साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत भी हो जाएगी पूरी तरह से खत्म। मक्का मुकर्रमा के रहने वाला 15 साल का सऊदी लड़का मनवा रहा है दुनिया भर में अपना लोहा। चीन और जापान के बच्चों को टक्कर देते हुए निकला आगे। और कोरोना के नए केस फिर हुए 200 से भी ज़्यादा, जबकि रिकवरी हुई उम्मीद से भी कम। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर बता दी कि सऊदी कैबिनेट ने मंगलवार को किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में 3 महीने वाले इकामे की रिन्यूअल की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी सिर्फ वर्क परमिट रखने वाले इकामा होल्डर के लिए। घरेलू जो स्टाफ होता है या उस कैटेगरी में जो भी वर्कर आते हैं उन पर यह फैसला किसी भी तरह से लागू नहीं होगा। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि जो 15 मार्च से नया कानून शुरू होने वाला है उसमें वर्क परमिट ही मेन होगा। और वर्क परमिट पेपर के साथ तो होगा ही, डिजिटल वर्क परमिट ही काम करेगा, यानी अबशिर के अकाउंट पर वर्क परमिट अपलोड किया जाएगा। अभी इसकी पूरी जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन उसी को लेकर ये बड़ा फैसला किया गया है। तो जैसे कि पहले मिनिमम 1 साल के लिए इकामा रिन्यू होता था, मिनिमम 3 महीने के लिए करा सकते हैं, लेकिन 1 साल का ऑप्शन अभी भी मौजूद है। और अभी भी कंपनी ही इकामा बनवाएगी, बंदे को खुद को इकामा नहीं बनवाना होगा। यानी पहले अगर आपने सुना होगा इस तरह की अफवाह उड़ रही थी कि खुद को अपना इकामा बनवाना होगा, खुद के कफील बनेंगे, तो खुद के कफील बनने से संबंधित किसी भी तरह की कोई खबर अभी नहीं आ रही है। खबर के मुताबिक जो नया कानून पास हुआ है उसमें सिर्फ ये है कि 1 साल वाला इकामा अब 3-3 महीने करके भी बढ़ाया जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक वर्कर इस कैटेगरी से बाहर है। और जो नया सिस्टम आने वाला है 15 मार्च से, उसका जो बेस है यानी जो उसकी जान है वो वर्क परमिट होगा। वर्क परमिट के ऊपर ही वो पूरा कानून चलेगा। सऊदी अरब में मौसम के केंद्रीय सेंटर ने कहा कि बुध को सऊदी अरब के 3 इलाकों में तेज रेतीली हवाएं चलने की उम्मीद है। तबूक रीजन के कुछ इलाकों जबकि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजन के ईस्टर्न इलाके तेज रेतीली हवाओं की लपेट में होंगे। आजिल अखबार के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि तेज रेतीली हवाओं का सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम और केंद्रीय इलाकों तक फैल जाएगा। मौसम की जानकार अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब के कई इलाकों में बुध से बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो 3 दिन तक जारी रहेगा। कहीं बूंदाबांदी होगी तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश की उम्मीद है। इससे पहले मौसम गर्म होगा। अल हुसैनी ने बताया कि बारिश का माहौल मक्का, मदीना, बाहा, असीर, जाजान, कसीम और नॉर्दर्न बॉर्डर में होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सिविल डिफेंस ने मौसम विभाग के हवाले से बुध से शनिवार तक कई इलाकों में मौसम को लेकर वार्निंग दी है। राजधानी रियाज, ईस्टर्न रीजन, अलजौफ, तबूक और कसीम में तेज हवाओं के साथ बारिश की उम्मीद है। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, हाइल में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की उम्मीद है। सिविल डिफेंस ने सभी लोगों को बारिश के दौरान एहतियात से ड्राइविंग करने की हिदायत दी है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या कहे कि गृह मंत्रालय ने गाड़ियां, मोटरसाइकिल और ड्रोन सऊदी अरब लाने के लिए नए नियम बना दिए हैं। अखबार 24 ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के हवाले से बताया कि सऊदी अरब ने कैमरा लाने के लिए भी कई तरह के नए नियम लगाए हैं। नियमों में कहा गया है कि अगर पर्सनल तरीके से यानी बिजनेस के हिसाब से नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए कैमरा लाना है तो उसके लिए इजाजत है। कारोबार के पर्पज से कैमरा लाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है और ये कैमरे जासूसी के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का कहना है कि गल्फ का रहने वाला कोई भी अजनबी सऊदी अरब में 1 साल में 2 गाड़ियां इंपोर्ट कर सकते हैं, जबकि सऊदी अरब में रहने वाले बाकी अजनबी 3 साल में सिर्फ 1 गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। पेन या मेडल की शक्ल वाले लेजर गिराफ को भी इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी होगा। एसोसिएशन के मुताबिक कंप्यूटर और मोबाइल के इंपोर्ट पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाएगा। जबकि ड्रोन्स इंपोर्ट करने के लिए सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। एसोसिएशन का कहना है कि मोटरसाइकिल इंपोर्ट करने के लिए बिल और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी का
सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये भी ज़रूरी हो कि मोटरसाइकिल सऊदी स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। किसी भी मॉडल की मोटरसाइकिल सऊदी अरब मंगाई जा सकती है, लेकिन ऐसी कोई भी मोटरसाइकिल इंपोर्ट नहीं की जा सकती जिसके इंजन और चेजिस नंबर अलग अलग हो। बयान में आगे कहा गया है कि जानवर इंपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या कहे कि पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी और हेल्थ सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। मक्का मुकर्रमा के अल हज हाईवे पर नया पुल बनाने के लिए कई तरह की सड़कें ट्रैफिक आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है। सबक अखबार के मुताबिक मक्का मुकर्रमा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि अल हज हाईवे पर पुल बनाने के लिए ट्रैफिक को दूसरी तरह के रास्ते दिए जा रहे हैं। मक्का मुकर्रमा ट्रैफिक अथॉरिटी की मदद से रिंग रोड 3 और अल हज चौराहा मंगल से बंद कर दिया गया है। पूर्वी साइड से अल जाहिर मोहल्ले से आने वाले ट्रैफिक के लिए सर्विस लाइन को तैयार किया गया है, जहां से गुजरकर पश्चिम की तरफ जाया जा सकता है। इसके अलावा तरीक मदीने से आने वाले ट्रैफिक की मेन सड़क को भी बंद कर दिया गया है, जबकि सर्विस लाइन को तैयार किया गया है, जहां उन्हें बदला हुआ रास्ता दिया गया है। अथॉरिटी ने कहा कि नए पुल को बनाने के लिए सड़क को बंद करना बहुत जरूरी था, लिहाजा सभी गुजरने वाले ट्रैफिक को हिदायत की जाती है कि जो भी नियम बनाए गए हैं वहां पर उन पर अमल कर हमारा सहयोग करे, ताकि जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन के काम को खत्म किया जा सके। सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्ट्री ने मरीजों के लिए नई सर्विस शुरू की है, जिसमें बीमार लोग घरों से ही डॉक्टर से अपने स्वास्थ्य संबंधी मशवरे या सलाह ले सकते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि अनाथ और सेहती ऐप के जरिए दी जाने वाली वर्चुअल सर्विस उन मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी जिनकी सेहत ज़्यादा ख़राब नहीं है और वो बहुत ही आसानी से यानी जल्द ही डॉक्टर का मशवरा ले सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस के जरिए हॉस्पिटल्स और क्लिनिक पर मरीजों का बोझ भी कम हो सकेगा, जबकि कोरोना वायरस के हॉस्पिटल से वायरस के फैलाव के खतरे से भी निपटा जा सकेगा। सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जिदान ने कहा कि सऊदी अरब कम आमदनी वाले मुल्कों जैसे यमन और अफ्रीका के अंदर भी कुछ ऐसे मुल्क हैं को कोरोना वैक्सीन सप्लाई करने के लिए वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों से बात कर रहा है। अखबार 24 के मुताबिक अल जिदान ने मंगल को डियोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ऑनलाइन मीटिंग से बात करते हुए कहा कि यमन और कुछ अफ्रीका के मुल्कों में कोफिक्स प्रोग्राम के जरिए जो वहां की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वैक्सीन नहीं पहुंच सकती है, इसीलिए वो कंपनी से बात कर रहा है कि इन मुल्कों में जो वहां की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वैक्सीन पहुंचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिले और कोरोना वायरस से लोगों को बचाया जा सके। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि G20 की जो समिट हुई है सऊदी अरब के अंदर, तो उसके अंदर ये बात रखी गई थी कि जो मुल्क गरीब है जो वैक्सीन नहीं खरीद सकते हैं, तो जो अमीर मुल्क है वो पैसा इकट्ठा करके और वहाँ पर वैक्सीन पहुँचवाएंगे ताकि लोगों को बचाया जा सके, ज़्यादा लोगों की जानें ना जाए। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए G20 के दौरान एक प्रोग्राम बनाया गया था जिसका नाम कोफिक्स है। तो कोफिक्स का मतलब यही है कि जो अमीर मुल्क है वो एक तरह का फंड जमा करेंगे जिसके ज़रिए वैक्सीन खरीदी जाएगी। तो कोफिक्स के ज़रिए जो वैक्सीन अलॉट की जा रही है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं कि सब लोगों के लिए काफ़ी हो सके, इसीलिए सऊदी अरब अपने तौर से इंतज़ाम कर रहा है वैक्सीन देने के लिए यमन और अफ्रीका के कुछ गरीब मुल्कों के लिए। हरम मक्की शरीफ में बाहरी सहनों में पेड़ पौधे लगाने के प्रोजेक्ट का जायजा लिया जा रहा है। अल अरबिया नेट के मुताबिक हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट कमेटी के हेड शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदेस ने प्रोजेक्ट पर गौर करने के लिए बीते रोज़ एक मीटिंग की है और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी जायज़ा लिया जा रहा है, यानी बातचीत इसकी चल रही है। अगर बातचीत कंप्लीट हो जाती है तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू हरम शरीफ का होगा। लेकिन ये भी विज़न 2030 के अंदर ही आ रहा है, यानी कई साल लग जाएंगे इस प्रोजेक्ट को तैयार होने में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ जायज़ा लिया जा रहा, हो सकता है कि इसके बदले कोई और प्लान यहाँ पर रखा जाए। फिलहाल तक यही खबर है। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 223 नए मरीजों की पुष्टि होने के साथ ही 203 नई रिकवरी आई, जबकि मरने वालों की तादाद 4 रही, यानी कुल संख्याओं से मरने वालों की तादाद अब तक 6,359 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केस 2,108 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 338 जो कि आईसीयू में इलाज के लिए। सऊदी अरब में अब तक कोरोना के कुल केस 3,66,807 हो चुके हैं, जबकि कुल ठीक होने वालों की तादाद 3,58,340 है। सऊदी अरामको ने मिडिल ईस्ट में सबसे कीमती ब्रांड के तौर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मंगल को ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 ने अपनी साल की रिपोर्ट में सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की कंपनी की कीमत
$37.5 अरब लगाई है। ब्रांड फाइनेंस के सीईओ डियोड हैक का कहना है कि अरामको तेल इंडस्ट्री में छिपी हुई एक ऐसी कंपनी है जिसके ब्रांड ने आखिरकार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। यह हमेशा बिजनेस टू बिजनेस ब्रांड के तौर पर जाना जाता रहा है। अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी को मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे कीमती ब्रांड करार दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक अरामको ने अपनी ब्रांड वैल्यू में 20% की कमी के बावजूद अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी है। इसी तरह से तेल के अलावा अगर दूसरी इंडस्ट्री की बात करें तो सऊदी अरब की एसटीसी यानी सऊदी टेलीकॉम कंपनी पूरे रीजन में नंबर 1 पर है। इसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात की इत्तसालात, इसके बाद कतर नेशनल बैंक, दुबई एमिरेट्स एयरलाइन और पेट्रोकेमिकल फर्म साबिक शामिल है। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा के 15 साल की हमाद अलामुद्दीन ने लगातार 3 बार इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। यह अरब दुनिया में पहले ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नाम इंटरनेशनल अवार्ड वाले लिस्ट में शामिल किया गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के 15 साल के हमाद अलामुद्दीन का कहना है कि उसने ऑनलाइन इंटरनेशनल कंपटीशन में रोबोट नेक्स्ट प्रोजेक्ट पेश किया था। जजों की कमेटी ने मुकाबले में शामिल होने वालों को 2 कैटेगरी में बांटा था। कैटेगरी ए में 12 साल और कैटेगरी बी में 13 साल या उससे ज्यादा के बच्चों को रखा गया था। हमाद अलामुद्दीन ने बताया कि उसने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से रोबोट डिजाइन किया था। हमारे डिजाइन को बेहतरीन और खूबसूरत डिजाइन के तौर पर चुन लिया गया है। सऊदी स्टूडेंट ने बताया कि मुकाबले में शामिल होने वाले दूसरे स्टूडेंट का ताल्लुक चीन और जापान से था। उनके पास तजुर्बा भी था। इसके बावजूद मेरे डिजाइन को खूबसूरत और अच्छा बताया गया। मैं ग्रुप बी में सबसे कम उम्र था। अलामुद्दीन ने बताया कि उसने फल और सब्जियां काटने वाला रोबोट डिजाइन किया है। इस रोबोट में एक ऑपरेशनल बटन है जो चलने वाले लोहे के स्टैंड को हरकत देता है। इसका रुख धारदार ब्लेड की तरफ होता है जिससे फल और सब्जियां कटने लग जाती हैं। लोहे का स्टैंड अपनी पहली पोजीशन पर आ जाता है और हरकत देने पर दोबारा फल और सब्जियां काटने लग जाता है। इस रोबोट से रेस्टोरेंट और किचन में काम करने वालों को काफी फायदा मिलेगा। और अंत में सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने ट्रैफिक हादसा करके गाड़ी छीनने वाले 8 मेंबर वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए मुलजिम इससे पहले भी कई वारदात कर चुके थे। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस के स्पोकमैन ने बताया कि 8 मेंबर वाले गिरोह में 7 सऊदी जबकि एक पाकिस्तानी शामिल है। वारदात का तरीका यह था कि पीछे से गाड़ी को टक्कर मारते और ड्राइवर को बातों में उलझाकर गाड़ी लेकर फरार हो जाते थे। चोरी की गई गाड़ी को राजधानी के मोहल्ले अल सवेदी के जंगलों में ले जाकर छिपा देते थे। गिरोह के मेंबर चोरी की गाड़ी को स्पेयर पार्ट्स में बदलकर बेचा करते थे। गिरफ्तारी के बाद पहली पूछताछ में इन्होंने 13 वारदात करने का जुर्म कबूल कर लिया है। इनके कब्जे से चोरी की गाड़ियां भी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा।